अक्सर जब इस देश में लोगों से पूछा जाता है कि मोदी कैबिनेट में सबसे इफिशिएंट मंत्री कौन है, तो उनकी जुबान पर अक्सर एक ही नाम होता है और वो नाम होता है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी इस देश में रोडवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की मिनिस्ट्री को संभालते हैं और अक्सर वो अपने बयानों के लिए फेमस रहते हैं, जहां पर वो अलग अलग समय पर अलग अलग बयान देते हैं कि मैंने इतनी बड़ी सड़क बनाई और इतना ज़्यादा ये किया वो किया। मगर क्या लगता है आपको, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में और किसी भी इलाके के डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा योगदान है सड़कों का? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब हम नरेंद्र मोदी के सक्सेसर्स की बात करते हैं तो अक्सर हम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की बात करते हैं, लेकिन हम सब भूल रहे हैं कि शायद मोदी कैबिनेट के सबसे इफिशिएंट मंत्री जनता के हिसाब से नितिन गडकरी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए और नितिन गडकरी के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों रोडवेज जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से सड़कें एक सभ्यता के निर्माण में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो अगर आप देखें इतिहास में, तो दुनिया की जो पहली सड़कें थी वो शायद आज से 10,000 साल पहले के करीब करीब पाई जाती हैं। लेकिन अगर कोई आप पहली सभ्यता देखें जहाँ पे सड़कें बनी, तो वो थी मेसोपोटामिया में, उसके बाद इजिप्ट में, उसके बाद हड़प्पा मोहनजोदारो में। आपको मैं एक और फैक्ट बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि सड़कों की वजह से इंसान का जो बसेरा होता है किसी भी इलाके में, जो सिविलाइजेशंस होती हैं वो कैसे बसती हैं। दुनिया भर की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं मेसोपोटामिया, इजिप्शियन। तो इंडस वैली, मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अलावा अगर आप देखें तो दुनिया की जो पहली माउंटेन सिविलाइजेशन थी वो थी साउथ अमेरिका में आज से 5,000 साल पहले बनी एंडीना सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन दुनिया की पहली माउंटेन सिविलाइजेशन थी। अब मैं ये फैक्ट आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी की सभ्यताएं हैं वो हैं करीब करीब 8,000 से 10,000 साल पुरानी, लेकिन ये जो साउथ अमेरिका वाली माउंटेन सिविलाइजेशन है जो पहाड़ों पे बनी थी वो है 3,500 बीसी की, यानी लगभग 5,000 साल पुरानी। तो आप देख रहे हैं तकरीबन 4 से 5,000 साल का अंतर आ गया दुनिया भर के प्लेन में बसी सिविलाइजेशंस के फॉर्मेशन में और माउंटेन में बसी सिविलाइजेशन के फॉर्मेशन में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहाड़ों पे सड़क नहीं थी। पहाड़ों पे सड़क बनाना एक मुश्किल काम है, इसीलिए 4 से 5,000 साल का समय एक्स्ट्रा लग गया इंसानों को प्लेन से माउंटेन्स पे बसने में। और उसका मेन रीजन क्या था कि माउंटेन्स पे सड़कें बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसके अलावा अगर आप कुछ और एग्जाम्पल्स देखें तो दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक जो रोमन एम्पायर थी वो भी इतनी ज़्यादा पावरफुल इसीलिए थी क्योंकि वहाँ पे रोडवेज की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी थी। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो रोमन एम्पायर था उसका कैपिटल था सिटी ऑफ रोम, जो कि इटली में थी। लेकिन अगर आप रोमन एम्पायर का जो मैप है उसको देखेंगे तो वो इतना बड़ा था। तो इतने बड़े मैप को कंट्रोल करने के लिए रोम जैसी एक कैपिटल सिटी से वहाँ के लोगों को चाहिए थी रोडवे की कनेक्टिविटी, और रोडवेज की ये कनेक्टिविटी ही रोम की मिलिट्री माइट को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाती थी। देखिए, क्योंकि रोम जो कैपिटल था वहाँ से पूरा का पूरा एम्पायर वेल कनेक्टेड था, इसीलिए जब भी पूरे एम्पायर में कभी भी विद्रोह होता तो राजा तुरंत अपनी सेना को भेज देता वहां पर विद्रोह को शांत करने में। हालांकि रोम में जो प्लेग जैसी बीमारी थी वो भी इसी रोडवे के जरिए आई, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोम की मिलिट्री माइट थी, जो रोम की सैन्य शक्ति थी, वो इतनी ज़्यादा इसीलिए थी क्योंकि उनके पास सड़कें अच्छी थी। क्योंकि दुनिया में आप कहीं भी कितनी अच्छी आर्मी क्यों ना बना ले, वो आर्मी किसी वैल्यू की नहीं है जब तक आप उस आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज ना कर पाएं अपने इस्तेमाल के हिसाब से। इसीलिए आप अक्सर देख रहे होंगे कि भारत सरकार भी कैसे चीन, नेपाल और पाकिस्तान वाले अलग अलग हिस्सों में सड़क बनाने की कोशिश करते रहता है। हम लगातार लद्दाख में सड़कें बना रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में सड़कें बना रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में बॉर्डर एरियाज में स्पेशली रोडवे कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट इसी से जुड़ी हुई है कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की भी स्ट्रैटेजी। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की आपको क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजी थी? कारगिल युद्ध में पाकिस्तान करगिल और द्रास सेक्टर के जरिए NH1 को तोड़ करके हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से को, कश्मीर के एक बड़े हिस्से को हिंदुस्तान से डिस्कनेक्ट कर देना चाहता था। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से वो सिर्फ एक नेशनल हाईवे अगर टूट जाती तो कहीं ना कहीं हो सकता है कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत समय के लिए पाकिस्तान के पास चला जाता। इनफैक्ट आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जब कश्मीर में कबायली हमला हुआ था सन 1947-48 में, उस वक्त भी श्रीनगर की तरफ जब कबायली बढ़ रहे थे
तब उस वक्त जो वहाँ पर भारतीय सेना के कुछ लोग थे, जो कश्मीर के कुछ लोग थे, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज था जिसको कुछ समय के लिए होल्ड करके रखा और उस ब्रिज को तोड़ दिया बाद में। अगर वो ब्रिज उस दिन वहाँ पे नहीं टूटा होता तो कबायली श्रीनगर पहुँच गए होते भारतीय सेना से पहले, और हो सकता है आज की तारीख में कश्मीर का श्रीनगर वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास होता। इसके अलावा अगर आपको रोडवेज की इंपॉर्टेंस को समझना है तो हमारे इस पड़ोसी मुल्क की तरफ देखिए। ये क्या है? ये है चाइना। हम सब जानते हैं चाइना किस तरीके से पाकिस्तान के जरिए अपने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, और उसका एम है कि वो यूरोप तक सड़क बना सके ताकि वो वापस से उसका जो एक दौर में सिल्क रूट हुआ करता था, जिसकी वजह से जो पूरी की पूरी चाइनीज सिविलाइजेशन थी वो फ्लोरिश करी और चाइना से पेपर और गन पाउडर पूरी दुनिया में पहुंचा, वही सिल्क रूट वापस से जिंदा हो सके। और पाकिस्तान के जरिए रोड बना रहा है चाइना ताकि वो वापस से ये काम कर सके। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से रोडवेज चाइना जैसे देश के लिए भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हिंदुस्तान में भी जब आप कहीं पर रोड बनाते हैं तो सिर्फ वो सड़क नहीं होती है जिससे सामान इधर से उधर जाएगा। जब आप रोड बनाएंगे तो सड़क के किनारे हॉस्पिटल्स बनेंगे, सड़क के किनारे होटल्स बनेंगे, पेट्रोल पंप्स बनेंगे। इनफैक्ट कई कई इलाकों में तो हाईवेज के किनारे किनारे इतनी सारी सोसाइटीज बस जाती हैं कि कुछ समय में शहर हाईवे पे आ जाता है। और तो और अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ सड़क की कनेक्टिविटी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छी है वहाँ वहाँ पर डेवलपमेंट है। आप अगर सूची बनाएं कि हिंदुस्तान के जो सबसे बढ़िया परफॉर्मिंग राज्य हैं, जहाँ पर आपको महाराष्ट्र मिलेंगे, केरला मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, यहाँ पर आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी। वो क्या है? रोडवे कनेक्टिविटी। क्योंकि रोडवे की कनेक्टिविटी अच्छी है इसलिए ट्रेड आराम से हो पाता है। लोग अपने विकास के लिए, अपने ज़रूरी कामों के लिए एक जगह से दूसरी जगह अपना पलायन आसानी से कर पाते हैं। वहीं अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के जो सबसे पिछड़े इलाके हैं, जहाँ पे सबसे कम ग्रोथ है, वहाँ पर कहीं ना कहीं रोडवे की कनेक्टिविटी वैसी नहीं है। आपको मैं और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मुंबई जो इस देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, उसकी टोटल जीडीपी है 280 बिलियन डॉलर के आसपास। और वहीं नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, उन सबको मिला के उनकी टोटल जीडीपी है 90 बिलियन डॉलर्स। यानी कि मुंबई की तुलना में, अकेले एक शहर की तुलना में लगभग 1/3। तो कहीं ना कहीं इससे आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से रोडवे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, अगर हमें सचमुच में उस तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ को किसी दिन अटेन करना है। क्योंकि सड़कों से ही दुनिया भर में हर जगह आप दुनिया को जोड़ सकते हैं, और ट्रेड के रास्ते, फॉरेन डिप्लोमेसी के रास्ते, मैंने आपको समझाया ना किस तरीके से डिप्लोमेसी में भी सड़कें काम आती है। हम चाइना पे रोड्स के जरिए प्रेशर बनाते हैं। हमको क्या लगता है कि सिर्फ सेना के जरिए, हथियारों के जरिए, बमों के जरिए सामने वाले देश पे प्रेशर बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाइना के आसपास की टेरिटरी में हिंदुस्तान आज की तारीख में एक सड़क बना दे या पुल बना दे, तब भी चाइना कहीं ना कहीं बार बार ऑब्जेक्शन क्यों रेज करता है? क्योंकि उसको पता है कि ये भी किसी भी देश की पावर का साइन होता है। तो आपको ये जो इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दिया मैंने, ये आपको मैंने सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप रोडवेज की और देश को कनेक्ट करने के लिए रोड नाम की, सड़क नाम की इस चीज़ की कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और सड़क किस तरीके से सिर्फ लोगों को कनेक्ट नहीं करता है, फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए भी रास्ते खोलता है, और तो और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लाता है। ये चीज़ समझाने की कोशिश की, और ये कोशिश मैंने क्यों की? ताकि आप इसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर पाएँ। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो मिनिस्ट्री है, उसके जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उनको भी कहीं ना कहीं उतना ही वेट, उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितना आप बाकी मिनिस्टर को या बाकी नेताओं को देते हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो देश की जनता बोलती है, तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से सड़क शायद इस देश में आज की तारीख में डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। और उसकी महत्वता को अगर हम समझेंगे तभी हम भारत को उस तरीके से उस स्तर पे पहुंचा पाएंगे जहां हमारे पूर्वजों ने कभी सपना देखा था। और बिना सड़कों के ऊपर उस तरीके से ध्यान दिए, ये जानना इसीलिए भी ज़रूरी था क्योंकि सड़कों के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम वोट करने जाएं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि सड़कें सिर्फ वो नहीं हैं जो कि हमारे गांव को हमारे ब्लॉक या नज़दीकी शहर से कनेक्ट करती हैं। सड़कें वो भी है जो अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर के पास है। सड़कें वो भी है जो चीन बना रहा है पाकिस्तान में। सड़कें वो भी है जो रोम में हुआ करती थी। सड़कें वो भी हैं जो मोहनजोदारो और हड़प्पा में हुआ करती थी। तो नज़रिया के इस एपिसोड के ज़रिए मैंने आपको सड़कों की क्या रेलेवेंस और सड़कों की क्या इंपॉर्टेंस है हिंदुस्तान जैसे एक डेवलपिंग नेशन में, ये समझाने की कोशिश की। अगर आप इस एपिसोड को अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तब भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे नज़रिया।